जैसा कि आप लोगों को पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, होम टैब के अंदर क्लीबोर्ड कमांड ग्रुप के सारे ऑप्शन को यूज़ करना। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फ़ोन कमांड ग्रुप, जिसे हम लोग फ़ोन ग्रुप भी बोलते हैं। इसके सारे ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, और उसके पिछला वीडियो भी आप लोग नहीं देखा तो देख सकते हो। उसमें मैं आप लोगों को बताई हूँ MS वर्ड का इंट्रोडक्शन, MS वर्ड का जो इंटरफेस है, इसके सारे नाम बताई हूँ, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। अगर आप लोग पहली बार MS वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ़ोन ग्रुप के अंदर सारे ऑप्शन का यूज़ करना। तो सबसे पहले ऊपर से मैं इन सभी का नाम बता देती हूँ, देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन है। ये है ये। तो सबसे पहले इसका क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं फ़ॉन्ट फेस, जिसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में क्या होता है, ये फ़ॉन्ट साइज़, और इसके बगल में इसे हम लोग बोलते हैं ग्रो फ़ॉन्ट, इसे श्रिंक फ़ॉन्ट, जिसका मतलब श्रिंक मतलब सिकुड़ना और ग्रो मतलब बढ़ना, मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ना, और सिकुड़ना मतलब कम होना। इसका नाम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, और इसके नीचे जो रहता है ये बोल्ड, और इसे हम लोग बोलते हैं इटैलिक, इसका रहता है अंडरलाइन, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, और इसे हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, जिसके नीचे में रहता है सब स्क्रिप्ट, और एक्स के ऊपर में जो रहता है उसे सुपर स्क्रिप्ट, और इसके जस्ट बगल में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं चेंज केस, और इसके जस्ट बगल में टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और इसका होता है फ़ॉन्ट कलर। अब हम इसे यूज़ करके देखेंगे। तो इन सारे ऑप्शन का नाम तो पता चल ही गया है। सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ का शॉर्टकट क्या है, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और जितना लेना है इसके अंदर पैराग्राफ उसके अंदर आप लिख सकते हो। तो मैं एक ले लेती हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, और इसका साइज़ को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो देखने में। तो सबसे पहले क्या है, फ़ॉन्ट फेस। इसमें हम लोगों को किसी भी फ़ॉन्ट का दूसरा स्टाइल करना है। देख सकते हो कई प्रकार से है, ये एरियल ब्लैक, और है अलग अलग आप स्टाइल ले सकते हो। जिसमें फ़ॉन्ट फेस में लीजिए तो आप लोगों को नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा, यूज़ करते हो तो ये सारे ऑप्शन दिए रहते हैं इंग्लिश के और हिंदी के, इनमें आप ले सकते हो। ये जो है ये हिंदी का है, और बाकी सब इंग्लिश का है, और एक होता है देवनागरी। अगर ओनली आप लोगों में देवनागरी दिखता है तो वो है हिंदी फ़ॉन्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता चल गया ये। अब ये जो है इसके जस्ट बगल में, इसको हम लोग बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो इसमें आप लोग फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, आप लोगों को जितना भी रखना है यहाँ से। तो आप लोगों को यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ सबसे छोटा 8 दिख रहा होगा, और सबसे बड़ा 72, लेकिन सबसे छोटा 1 रहता है, और सबसे बड़ा जो रहता है 72 तक नहीं रहता है, इससे भी और बड़ा रहता है 1638, 1638। ठीक है, मैक्सिमम साइज़। यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करके दिखाती हूँ, जैसे कि 1638, ये सबसे बड़ा साइज़ है। इंटर करोगे तो इसका साइज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये इसका इधर पार्ट आ गया एक, इस पे बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसका यूज़ वैसे नहीं करते हैं, इतना बड़ा यूज़ करेंगे भी क्या जो समझ में ही ना आए। तो अगर आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे 1638 से 1639 करती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो देता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो नंबर है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो सबसे छोटा साइज जो होता है मिनिमम साइज 1, और सबसे मैक्सिमम साइज रहता है 1638। तो यहाँ पे आप लोगों को शो भी कर देता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन का यूज़ पता चल गया। ये आप लोग इसे याद रख लेना। ठीक है, इसका मिनिमम साइज 1 होता है, मैक्सिमम साइज 1638। ये कहीं भी आप लोगों के कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके जस्ट बगल में होता है ग्रो फ़ॉन्ट, जिससे हम लोगों का साइज जो है फ़ॉन्ट का साइज ये बढ़ता है। ग्रो मतलब बढ़ना, तो इससे हम लोग एक एक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में होता है श्रिंक फ़ॉन्ट, जिसका श्रिंक मतलब सिकुड़ना, यानी कि साइज छोटा होना। तो इस प्रकार हम लोग इससे साइज छोटा कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इसका होता है जैसे कि हम लोग कुछ भी फॉर्मेटिंग किए हैं उन सभी को क्लियर करना है। फ़ॉन्ट के अंदर जिस जिस भी ऑप्शन का यूज़ किए हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, तो इससे हम लोग डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो, इसका हम लोग साइज भी बढ़ाए हुए थे तो वो भी क्लियर हो गया है। उसके जस्ट नीचे में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा बोल्ट का, तो बी से बोल्ट। तो आप लोग जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना है, जैसे हेडिंग बनाते हैं थोड़ा बोल्ड रहता है, तो इस पर थोड़ा डार्क हो जाता है बोल्ड से। ठीक है, तो इसको थोड़ा और साइज बढ़ा लेती हूँ। आप लोग यहाँ देखने को मिल रहा होगा इसी प्रकार, इससे हम लोग किए बोल्ड। तो इसका शॉर्टकट क्या है बोल्ड का, कंट्रोल+B से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे सिलेक्ट किए तो कंट्रोल+B किए तो बोल्ड हो गया, और कंट्रोल+B फिर से किए तो हट गया। इस प्रकार इसका शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट है
इटैलिक, आई से इटैलिक होता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, इसे हम लोग किए तो थोड़ा सा तिरछा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इटैलिक से ये होता है, इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई। तो सीधा हो गया, कंट्रोल प्लस आई किए थोड़ा सा तिरछा हो गया। उसके बाद इसके जस्ट बगल में दिया है अंडरलाइन, जैसे हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट किए और इसके अंडर लाइन किए तो इसके नीचे एक अंडरलाइन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों को और भी अंडरलाइन चाहिए, कई प्रकार के यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा, जिगजैग वाला और ये वाला थोड़ा डैश डैश वाला। तो इस प्रकार आप लोग अंडरलाइन चूज कर सकते हैं और उसके जस्ट बगल में अंडरलाइन कलर दिख रहा होगा नीचे में, तो यहाँ से आप लोग उसका कलर भी चूज कर सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग उसका कलर भी लगा सकते हैं, कोई भी कलर। आई होप कि आप लोगों को इतना तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ABC लिखा हुआ है और उसकी वो कटा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग जैसे कि कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, स्ट्राइक थ्रू कर दिए तो ये कटा हुआ। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कोई भी पैराग्राफ लिखे हैं या कुछ भी हम लोग बनाए हुए हैं डॉक्यूमेंट, अगर हम लोगों को उसके बीच में किसी को काटना है तो आप लोगों को माइंड में ये हो रहा होगा कि उसे हम लोग बैक स्पेस करके उसे हटा ही देंगे, डिलीट कर देंगे, लेकिन नहीं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जैसे हम लोग कहीं पे सेमिनार दे रहे हैं तो उस समय के लिए बस आप लोगों को काटना है, तो उस समय के लिए आप लोग काट दिए और बाद में उसे फिर से लाना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि उस समय हम लोग सबको दिखाने के लिए काट देंगे, इसका यूज़ इस समय नहीं करना है, फिर बाद में हम लोग उसको हटा सकते हैं। इस प्रकार स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। उसके जस्ट बगल में है सब स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसके नीचे में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ऊपर में रहता है उसे सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का यूज़ तो जैसे हम लोग क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 लिखे, ठीक है, 2। तो हम लोगों को क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 कहाँ रहता है, नीचे साइड रहता है, तो इस प्रकार हम लोग इसको करके इस प्रकार इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग क्या रहता है, H2O, तो इस 2 कहाँ रहता है, नीचे रहता है, तो इस प्रकार सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करके हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट कहाँ रहता है, जैसे कि हम लोग कोई भी मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखते हैं, जैसे x लिखे उसके ऊपर में 2 लिखना है, तो 2 लिखे तो 2 को हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट यहाँ जैसे इस प्रकार कर दिए। और कुछ लिखना है 45 की स्क्वायर, अब इसे हटाना पड़ेगा वरना सुपर स्क्रिप्ट में ही लिखाएगा, जैसे 45 हो गया, उसके ऊपर में 2 लिखना है, तो 2 लिखे तो 2 को हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से ऊपर कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ हो गया। उसके जस्ट बगल में जो है उसे हम लोग बोलते हैं चेंज केस। तो इसमें चेंज केस में 5 ऑप्शन मिलते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो इसका यूज जैसे कि सेंटेंस केस में क्या रहता है कि जैसे अभी ये जो लिखा हुआ है हम लोगों का पैराग्राफ वो सेंटेंस केस में है, तो जैसे यहाँ पे है पूर्ण विराम हुआ, इसके जस्ट बगल से यू कैन यूज, यू सबसे बड़ा है शुरू में, वाई बड़ा है, उसके बाद सभी छोटे में स्मॉल में, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद फिर वैसे ही स्टार्टिंग का बड़ा होगा, ये सेंटेंस केस होता है। लोअर केस में क्या रहता है, सारे लेटर स्मॉल में रहते हैं, स्मॉल लेटर में, ठीक है, तो ये लोअर केस हो जाता है। जैसे इसको किए तो वाई भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, देखना, लोअर केस किए तो वाई भी छोटा हो गया, सारे लेटर स्मॉल में हो गए। और ये जो अपर केस में क्या रहता है, सारे लेटर कैपिटल में हो जाते हैं। और कैपिटलाइज इस वर्ड में क्या रहते हैं कि सारे वर्ड के शुरू लेटर जो है वो कैपिटल में रहते हैं और सारे बाकी के स्मॉल में। ये जैसे आप लोग को यूज़ करके दिखाती हूँ, जैसे ये, तो ये वाई बड़ा है, उसके बाद ये छोटा, सी बड़ा है, उसके बाद ये दोनों छोटा, यू कैपिटल में है और ये दोनों स्मॉल में, टी कैपिटल, ये सारी स्मॉल में, इस प्रकार इसका होता है। और टॉगल केस में क्या रहता है, सारे वर्ड के शुरू लेटर स्मॉल में रहता है और फिर बाकी कैपिटल में रहता है। तो इसमें 5 ऑप्शन है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, चेंज केस में। उसके जस्ट बगल में है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो जैसे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें और भी कलर दिए हुए हैं, अगर आप लोगों को हटाना है तो नो कलर कर देना, तो आप लोगों को वो हट जाएगा। उसके जस्ट बगल में जो दिया है फ़ॉन्ट कलर, किसी भी फ़ॉन्ट का हम लोगों को कलर दूसरा करना है, सेलेक्ट किए, उसके बाद फ़ॉन्ट कलर हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कई कलर, तो इसमें से कोई भी कलर हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे रेड करना है तो यहाँ से रेड, कोई भी मतलब ये टेक्स्ट कलर है, किसी भी टेक्स्ट का हम लोग को कलर चेंज करना है तो इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे ऑप्शन पता चल गए होंगे। अगर आप लोग कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपनी तरफ से मैं सारी कोशिश की हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन को यूज़ करके देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ के सारे ऑप्शन का यूज़ करके देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।